हेलो बच्चों, कल मैं आपको कार्यपालिका के प्रकारों के बारे में पढ़ा रहा था कि कार्यपालिका शक्तियों के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक औपचारिक कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। औपचारिक कार्यपालिका को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहते हैं। तो जो आपकी औपचारिक कार्यपालिका होती है उसे विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ देशों में उसे राष्ट्रपति कहा जाता है, तो कहीं पर चांसलर और कहीं राजा। तो कार्यपालिका में सम्मिलित व्यक्ति यानी कार्यपालिका का गठन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से होता है। बल्कि इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री शामिल नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी शामिल होता है। प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत सिविल सेवा के सदस्य शामिल होते हैं, यानी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो कार्यपालिका किस किस से मिलकर के नहीं बनती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और प्रशासनिक ढांचा अर्थात सिविल सेवा के सदस्य। इधर कार्यपालिका के दो प्रकार हैं स्थायित्व के आधार पर। जैसे एक अस्थायी कार्यपालिका, जिसे हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं, और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका, जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहा जाता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका का अर्थ या तात्पर्य है कि सरकार के प्रधान यानी जो मुख्य प्रधानमंत्री होता है और राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है वो सरकार का प्रधान होता है। तो सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी सरकार के द्वारा अगर अच्छा किया जाता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं, अगर बुरा किया जाता है तो उसके लिए ही वो जिम्मेदार होते हैं। तो वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका, जो लोग रोज़ रोज़ के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। विश्व के अलग अलग देशों में कार्यपालिका के प्रकार अलग अलग हैं। जैसे कहीं पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, कहीं पर अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, कहीं पर संसदीय। तो विश्व के किन किन देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं या लक्षण होते हैं, तो यहाँ से आगे उनके बारे में भी मैंने आपको कल बताया था। दोबारा से उसका दोहरान कर रहा हूँ कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो विश्व का सबसे ताकतवर देश है और यहीं पर आपके अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसके पास ही सारी शक्तियाँ होती है, या यूँ कहें कि जिन देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर सर्वे सर्वा राष्ट्रपति ही होता है। लेकिन कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ संसदीय लोकतंत्र है और साथ ही साथ वहाँ संवैधानिक राजतंत्र भी है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ संविधान होता है और वहाँ राष्ट्रपति नहीं होता बल्कि एक राजा या रानी होते हैं। तो राजा या रानी संवैधानिक दायरे में रह कर के नहीं कार्य करते हैं, उसे कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। तो कनाडा की जो महारानी है उनका नाम है एलिजाबेथ द्वितीय, जो राज्य की प्रधान है, यानी देश की प्रधान या मुखिया कौन है? महारानी एलिजाबेथ। और सरकार का प्रधान या मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। वही हम तीसरा देश है फ्रांस। तो फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से होते हैं, यानी इसमें लगभग दोनों को बराबर की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता, यानी नियुक्त करने का अधिकार या शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें पद से नहीं हटा सकता। उन्हें पद से हटाने की जिम्मेदारी संसद की होती है, यानी संसद का तात्पर्य होता है व्यवस्थापिका। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था। अब हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे
कि जापान में संसदीय व्यवस्था है, यानी जापान को सूर्योदय का देश भी कहते हैं। तो जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो जैसे कनाडा में भी राष्ट्रपति नहीं होता है, वहाँ राजा या रानी होते हैं। तो इसी प्रकार से जापान में भी राष्ट्रपति नहीं होता है, वहाँ राजा होता है जो देश का मुखिया होता है, और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया या प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, जैसे हमारे भारत देश में संसदीय व्यवस्था है, इसी प्रकार से इटली में भी संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। रूस में एक अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जैसे आपके फ्रांस में, उसी प्रकार से रूस में भी अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान है। तो कहने का तात्पर्य है कि जर्मनी में आपके प्रधानमंत्री नहीं होता, वहाँ चांसलर होता है। तो राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान। अब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण, यानी हम कैसे कह सकते हैं कि इस देश की जो शासन व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक है। तो इसमें जिन देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था में तो राष्ट्रपति राज्य का होता है और प्रधानमंत्री सरकार का होता है, या जैसे जहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होता है वहाँ पे राजा या रानी होते हैं। तो लेकिन यहाँ जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है अमेरिका में या अन्य देशों में जहाँ भी आपके अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही मुखिया या प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, यानी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सारी की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के इर्द गिर्द घूमती है, यानी राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेता है वो सबको स्वीकार होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले कुछ देशों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, जिनमें अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। जैसे हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विश्व के किन्हीं 2 अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों के नाम लिखो, तो जिसमें अमेरिका का आप नाम बता सकते हैं, एक है ब्राज़ील, और लैटिन अमेरिका के कई देश, इन सभी में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण क्या हैं कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। आपके दूसरा जो शासन का प्रकार है वो संसदीय शासन व्यवस्था है, और जिन देशों में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है उसकी विशेषताएं या लक्षण निम्न प्रकार से होते हैं कि जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। कहने का मतलब सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। तो इनको हमें ध्यान रखना है कि जिन देशों में संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान या मुखिया होता है या वास्तविक शासक होता है, और राष्ट्रपति या जो राजा होता है वो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है, यानी उसके पास में नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है, यानी देखने को तो एक तरह से उसके पास संविधान के अनुसार बहुत सारी शक्तियाँ नज़र आती हैं, लेकिन हकीकत में सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती हैं। जर्मनी,
इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि देशों में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो यानी विश्व के ऐसे देश जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है उनमें से कुछ देशों के नाम हैं जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों के बारे में। तो जिन देशों में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यानी आपके अर्ध अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं, लेकिन यहाँ अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति की शक्तियाँ संसदीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है उससे अधिक होती हैं। उसमें नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं, यहाँ पर उसको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब हम यहाँ से आगे यानी अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की दूसरी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी वे दो अलग अलग दलों के होते हैं, कहने का मतलब जैसे किसी देश में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक ही दल के हैं, यानी एक ही राजनीतिक पार्टी के हैं, तो वहाँ दोनों में मतभेद की संभावना कम होती है। लेकिन अगर राष्ट्रपति किसी अन्य दल का है, प्रधानमंत्री किसी अन्य दल का है, तो ऐसी स्थिति में विरोध की संभावना बनी रहती है। तो फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। यानी विश्व के ऐसे देश जहाँ अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है तो उनके नाम हैं फ्रांस, रूस और श्रीलंका। ये ऐसे देश हैं जहाँ अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब नेतृत्व के आधार पर कार्यपालिका के प्रकार। नेतृत्व यानी कितने लोगों के द्वारा उसका नेतृत्व किया जाता है। तो कार्यपालिका के प्रकार नेतृत्व के आधार पर दो हैं। एक सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली और दूसरा है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। तो नेतृत्व के आधार पर कार्यपालिका कितने प्रकार हैं? दो। एक सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली और दूसरी है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित जो कार्यपालिका है उसके भी दो प्रकार हैं।